स्टार्ट। नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज 3-4-5 दिनों से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग बेहाल हो रहे हैं, घर से निकलना बंद हो रहा है। दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में राम का धुन बज रहा है। कहीं कहीं पर पूरे राम का झंडा पताका जो है वो फहर रहा है। गाड़ियों में, टेम्पो पर, साइकिलों में, रिक्शा में। क्या भाई, तो बजरंग बली उड़े जा रहे हैं। क्या भाई, तो जय श्री राम का लगा हुआ झंडा। लग रहा है कि जैसे रामनवमी का त्योहार आ चुका है। अब ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, वह इसलिए है कि 22 जनवरी को प्रभु राम आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं यह कोई बात नहीं जानता है, किस जगह से आ रहे हैं यह भी कोई नहीं जानता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ धर्म के शास्त्रों के द्वारा, जो शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि धर्म शास्त्र के अनुसार 22 जनवरी को जो राम लल्ला आ रहे हैं अयोध्या में, उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा रहा। उनका प्रचार है, वो धर्म शास्त्र का हवाला दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके प्रवचन से हमने जो सुना, उसमें ये लगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी 22 दिन या 25 दिन तक शंकराचार्य में से कुछ लोगों ने बहस किया और प्रमाणित किया कि यही अयोध्या के राम जन्मभूमि का ये स्थान है जहाँ पर राम लल्ला को बैठाया गया। और उनके मुताबिक जो है सो ये कहा जा रहा है, शास्त्र के मुताबिक, कि अभी राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाना चाहिए, रामनवमी में किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपनी जिद पर, और उनके कुछ भाजपा के लोग, भक्त जन जो माला कंठा लेकर के घूमते रहते हैं, उन्होंने धर्म शास्त्र के किताबों को भी दरकिनार कर, शंकराचार्य के बताए हुए मार्गों को दरकिनार कर, ब्राह्मणों के सारे आदर्शवादी बातों को छोड़कर अपना मन से अरे हुए कि नहीं हम करेंगे तो 22 जनवरी को करेंगे। और उन्होंने पूरे देश में एक संदेश दे दिया कि 22 जनवरी को राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा होगा। हर जगह आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, लोग उत्साह से जाने वाले भी हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जगह जगह पर पूरा ढोल मजीरा बज रहा है, हर जगह। हम ये जानना चाहते हैं हिंदू धर्म के शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान कर्ताओं से कि भाई, एक और शास्त्र कहता है कि रामनवमी में आना चाहिए, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं हम 22 जनवरी को करेंगे। तो बात क्या है, सत्य क्या है? प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, या उनके मुताबिक चलना चाहिए हिंदू धर्म को, या फिर जो पंडित और जो शंकराचार्य ने कहा है उनके अनुसार चलना चाहिए? ये समझ में लोगों के बाहर की बात आ रही है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कैसे हर चीजों को भुला करके उस तौर बढ़ते जा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो यहाँ एक बार की बात नहीं है, 2 बार 3 बार दीपावली भी मनवा दी देश में। कहा भाई तो दीपावली मना लो, पूरे भारत के लोग दिया बत्ती जला दिया, संगनार भी फुकवा दिया। इसका अर्थ ये होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे, भारत के अंदर में हिंदुओं को, और उसमें से कुछ हिंदू भारत के प्रधानमंत्री जी का जो कहना है उसको हम लागू करेंगे। इसका अर्थ है कि हिंदुओं के अंदर भी मत विभक्त होता जा रहा है। कौन बात पर हम विश्वास करें? हमारा लड़ाई इस ओर जा रहा था। 2014 के बाद हम इस ओर बढ़ रहे थे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि देश में 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 9 वर्ष में 9 दूनी 18 करोड़ हो जाता।
लेकिन हम उस ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। नौजवान भी भ्रमत चल रहा है, उसको परवाह नहीं है कि हमको बेरोजगारी कैसे दूर होगी, वह नहीं समझ। उन्होंने ये वादा किया था कि देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे यहाँ तक कि 80 करोड़ से ऊपर लोग आज गरीबी रेखा से नीचे जो है तो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। 80 करोड़ से भी नीचे। घर में किसी को 20 रुपया खर्च करने की ताकत नहीं है, बावजूद देश में वो रामनवमी का पूरा जश्न मनवाने का तैयारी कर रहे हैं। कहा भाई तो राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, देश इसी में लगा हुआ। प्रधानमंत्री जी एकदम पूरा जो है तो जजमान के रूप में बैठ करके वही सब कुछ करेंगे। तो भाई ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम जी आ जाते हैं और राम जी के आने के बाद देश के अंदर से बेरोजगारी दूर हो जाए, देश के अंदर से महंगाई दूर हो जाए, देश के अंदर में जो संपत्ति राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जा रहा है उसको पुनः राष्ट्रीयकरण बनवा दिया जाए, देश के अंदर में जो किसान शहादत दिए 700 किसान, उसकी जीविका वापस आ जाए, वह जीवित हो जाए, देश के अंदर में जो मजदूर लोग लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अगर उनकी प्राप्ति हो जाए, देश के अंदर में अगर महिला पहलवान जो धरना दे रही है, देश के अंदर में जो अंधे व्यक्ति जो है सो अपनी मांग को लेकर आंदोलन चला रहे थे, उन पर लाठी बरसाई गई, अगर ये सारा चीज 22 तारीख को अगर ये हो जाने के बाद, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की गारंटी करें कि हाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो देश को एक नया राम राज की ओर हम स्थापना कर देंगे, क्या इस बात की गारंटी भाजपा के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे जनता के बीच में? नहीं देंगे। क्या भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग जो इस तरह की बातें कर करके अपने मनमानी या मनमर्जी से हम जो है सो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं, क्या वे इस बात की गारंटी करेंगे? कहाँ इन सारी समस्याओं से भारत के अंदर हम दूर कर देंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे जिस भारत में राम राज्य आएगा। मित्रों, बहकावे में नहीं आएगा। हम आपको बारंबार कह रहे हैं कि कोई भी धर्म के द्वारा जो समस्या है वह समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। समस्या का निदान कराना है तो आंदोलन और संघर्ष पर एकाकरण बना करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से ही समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन जनता भी समझ नहीं पा रही है और इसलिए नाटक 2024 में ये दिखाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, धर्म के सहारे को लेकर के हिंदुस्तान से जो ये आवाज आ रही है, गरीबों की आवाज आ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीयकरण, संपत्ति का निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये सारी आवाजों को दबा करके एक दूसरी मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम जनता को सचेत कर देना चाहते हैं कि आने वाला 2024 में जो चुनाव होगा, अगर भाजपा के जैसे लोग को पुनः सत्ता पर नहीं आने देना चाहिए, नहीं आने देने का प्रयास करनी चाहिए, यही हम निवेदन करना चाहते हैं। अब अगर भी भूल भुलावे में आप रह गए अब पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर ले आए तो जो चीज नहीं हुआ अभी तक वो चीज हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है इस राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के चैनल के माध्यम से कि आप इस बात को समझे, बूझे, सोचे कि हमारे धर्म जो बनाए गए हैं, एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का जिदपना है, उसको हम कैसे किस ओर ले जाएं, ये विचार करने का समय है। और हम इस ओर लड़ाई को ले चले जो हिंदुस्तान के अंदर में रोजी रोटी, कपड़ा मांग उठाए रहे, उसके प्रति हम जाएं। धन्यवाद। ये मेरा चैनल है।